नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए नगर परिषदों के चुनाव। अब 18 दिन बाद आएगा चुनाव का नतीजा। बुल्ढाना में विधायक के बेटे ने फर्जी मतदाता को भगाया तो अकोट में पैसे बांटने के आरोप पर हुई नोकझोंक। पहले नगर परिषद चुनाव के उत्साह पर फिरा पानी। भीड़ ने बच्चों को अगवा करने वाले को जमकर पीटा। कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी पर आयुक्त मेहरबान क्यों? नियमों का उल्लंघन होने पर भी ठेका रद्द करने की जरूरत नहीं। पुलिस भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी। जिन्होंने आवेदन नहीं किया वे अब जरूर आवेदन करें। अब समाचार विस्तार से। जिले की 4 नगर परिषदों अकोट, मूर्तिजापुर, तेल्हारा, हिवरखेड़ और बार्शीटाकली नगर पंचायत के चुनाव के लिए आज मतदाताओं ने नगराध्यक्ष और नगर सेवक पद के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की उत्साही कतार देखने को मिली। जिले के 5 नगर परिषदों में मतदाताओं ने चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाई है। आज हुए मतदान के बाद 21 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मूर्तिजापुर नगराध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें एक महिला उम्मीदवार दीपाली जाधव भी शामिल है, जबकि 25 नगर सेवक पदों के लिए 168 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। मतदाताओं ने सुबह से ही उत्साहपूर्वक मतदान किया। बार्शीटाकली में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें थी और युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया। नगराध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार जबकि 17 नगर सेवक पदों के लिए 87 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तेल्हारा में नगराध्यक्ष पद के लिए 5 पक्षीय लड़ाई देखने को मिली। 20 नगर सेवक पदों के लिए 92 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में 18,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हिवरखेड़ नगर परिषद का यह पहला चुनाव है, इसलिए स्थानीय स्तर पर काफी उत्सुकता देखी गई। नगराध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार जबकि 99 नगर सेवक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अकोट में जिले में सबसे अधिक 82,000 मतदाता है। अकोट नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवार जबकि 187 नगर सेवक उम्मीदवार मैदान में हैं। समस्याओं से त्रस्त मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अकोला जिले के अकोट में उम्मीदवारों ने पैसे बांटने और मनमानी मतदान का आरोप लगाया। वहीं बुल्ढाना में विधायक के बेटे द्वारा फर्जी मतदान करने वाले व्यक्ति को सीधे भगा देने की खबरें राज्य भर में छाई रही। चुनाव आयोग की मशीनरी क्या कर रही थी, यह सवाल उठ रहा है। बोलून राहिलो बुल्ढाना नगर पालिका चुनाव में आज सुबह से मतदान शुरू हुआ, लेकिन मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद फर्जी मतदान का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। वार्ड क्रमांक 15 के गांधी प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति ने वैभव देशमुख नामक मतदाता के नाम पर मतदान करने की कोशिश की। मतदान होने के बाद जब यह गलती ध्यान में आई तो उसे तुरंत पकड़ लिया गया। उसके साथ
एक और व्यक्ति होने की जानकारी भी सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इब्राहिमपुर और आसपास के इलाकों से गाड़ियों में भरकर फर्जी मतदाताओं को लाया गया था। कांग्रेस ने दावा किया है कि 2 वाहनों में भरकर लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा था और इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया पर एक बड़ा आघात बताया है। कांग्रेस ने मांग की है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले और कड़ी कार्रवाई करे। अकोला जिले के अकोट में भी पैसे बांटने और 2 दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ हंगामा पूरे राज्य में चर्चित रहा है। इस बीच बड़े पैमाने पर पैसे बांटने और फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने क्या किया, यह सवाल उठ रहा है। कोथळीचे काय नाव आहे तुमचं सांगा. सांगा नाव तुमचं ओरिजिनल नाव सांगा. म्हणजे कारवाई फालतू नाही, ओरिजिनल सांगा. नाव सांग. अभिषेक पूर्ण नाव सांग. अभिषेक हरमकर. त्यांचं तुमचं नाव. किती पैसे घेतले मतदान करायला. कोण कोण पण नाहीये. कोणी पाठवलं तुम्हाला. पाठवलं कोणी. करणार होते कोणतं पाठवलं कोणी. पाठवलं कोणी तुम्हाला. आम्हाला आणला, आम्ही आलो. कोणी आणलं. होते गावातले होते. आता कोण होते, कोणत्या पक्षाचे होते. कोणतं मतदान करणार होते पक्ष तुम्ही वगैरे ते तर काही माहित नाही असं. मग नाव सांगा कोणी पाठवलं तुम्हाला. कोणी कोणी आणलं. चल घ्या नाव. गावातले होते. नाव सांगा त्याचं कोण होतं. नाव घ्या पटापट. अरे कोण सांगितलं हा गणेश हरामकर. कोणत्या पक्षाचा आहे तो. ते नाही माहिती. अरे असं कसं त्यांचं किती जण आले तुम्ही. आम्ही दोघच होतो. आणखीन किती जण गावातून आले. किती गाड्या आल्या गाडी नंबर काय. आम्ही गाडी नाही आणली, आम्हाला आणलं त्याच्या गाडी. काय सांगून आणलं. काय सांगून आणलं. काय सांगून आणलं. वोटिंग कोणाला देणं आहे. काही असं काही सांगलं नाही, फक्त देणं. हिवरखेड़ में पहली बार नगर परिषद चुनाव का उत्साह था, लेकिन दूसरी ओर शहर में छोटे बच्चों को अगवा करने वालों ने हंगामा मचाया। अगर बच्चों ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज हिवरखेड़ में बड़ा अनर्थ हो गया होता, लेकिन यह मामला थोड़े में निपट गया। हिवरखेड़ में चुनावी हलचल जारी थी और पूरा पुलिस बंदोबस्त चुनाव में व्यस्त होने का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने हिवरखेड़ के दत्त भारती मंदिर के पास की 7 वर्ष की बच्ची को अपहरण करने का प्रयास किया। ऐसा नागरिकों का आरोप है। कथित अपहरणकर्ता ने बच्ची को उठाकर आगे के चौक तक ले गया, लेकिन वहां लोगों की मौजूदगी देखकर उसने बच्ची को एक बार छोड़ दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह एक दूसरी गली से वापस आया और उसी बच्ची को फिर से उठाकर ले जाने का प्रयास किया। यह देखकर आसपास की महिलाओं और बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार क्षेत्र के युवाओं ने तुरंत उसका पीछा किया और स्वस्तिक कॉलोनी इलाके में उसे पकड़ने में सफलता पाई। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे मेडिकल जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। पीड़ित बच्ची के माता पिता शिकायत दर्ज कराने के लिए हिवरखेड़ पुलिस थाने पहुंचे हैं। काय झालं. त्यांना मला म्हटलं होतं की चला आपण पाकिट आणायला जाऊ. कशात आणि अजून चॉकलेट घेऊन. मग काय झालं. आणि मग मी पळत हे काढली तिची जोडा. त्याने तुला उचलून नेलं ना. कसं नेलं सांग बरं ते सांग. काकीत उचलून नेलं. मग त्यानं तुला कुठपर्यंत नेलता. कृष्णालच्या घराला आलो. आणि त्याने तुला कसं सोडलं मग. त्याला फोन लावायचा होता तर त्यानं उचलून दिला मला. सकाळी आलता तो. मग तो 3 पोरीच्या मागे लागला इटातल्या. तर ते मग ते एका घरात लपले. मग त्या आजी सांगितलं. मग तो चालला गेला. मग डबल आला तर मग हिला उचलून घेऊन गेला त्या पोरीले. मग डबल आला तर लोकांनी पकडलं त्याला. पहिले कोणाच्या घरात लपला होता. ते त्या 3 पोरी शेषरा इंगळीच्या घरात लपलं होते. तर मग त्या आजी म्हणे कोण लपले. आणि ते देवले काय केलं त्यानं. ते देऊचं ते मग तिकडे माहित नाही, पण हिली उचलून घेऊन गेला तो. आणि तो डबल आला. मग ते पोट्ट्यानं सांगितलं लाईन आहे की हाच होता तो. हिनं सांगितलं हाच होता. मग त्याला माणसानं पकडलं. तो पळाला. मग त्याला माणसानं मारलं.
शहर में कचरा संग्रहण का काम देखने वाली नागपुर स्थित अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी को महापालिका की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। करार के अनुसार आधे से भी कम कचरा संग्रह हो रहा है, फिर भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यह सवाल उठ रहा है। अकोला नगर निगम के साथ हुए समझौते के अनुसार कंपनी को प्रतिदिन कम से कम 210 मीट्रिक टन कचरा एकत्र करना अनिवार्य है, लेकिन पाया गया कि कंपनी प्रतिदिन सिर्फ 100 मीट्रिक टन कचरा ही जमा कर रही है। इस कारण शहर में कई स्थानों पर कचरे के ढेर, बदबू और गंदगी का माहौल बन गया है। अतिरिक्त आयुक्त ने कंपनी को नोटिस जारी किया। समझौते की शर्तों के अनुसार जिस मात्रा में कम कचरा एकत्र किया गया है, उसके प्रत्येक मीट्रिक टन पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। पिछले 25 दिनों में कंपनी से 5850 मीट्रिक टन कचरा एकत्र करने की अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने केवल 2803.11 मीट्रिक टन कचरा ही जमा किया। शेष कमी को देखते हुए दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। कंपनी द्वारा नियमित रूप से कचरा जमा न करने के कारण नागरिकों को घर के बाहर कचरा फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे सड़कों पर कचरे के ढेर, बढ़ती बदबू, मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप और नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण नगर निगम ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी को जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया था। कंपनी की ओर से क्या जवाब आता है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। बार्शीटाकली नगर पंचायत का नगराध्यक्ष पद खुले वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और 17 नगर सेवकों के लिए चुनाव 2 दिसंबर को हो रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हैं और प्रशासन ने मतदाताओं के लिए अच्छी व्यवस्था की है। मी बार्शीटाकली तालुका प्रतिनिधी आझम खान आज इथं आपल्या नगर पंचायतच्या इलेक्शन सुरू झालेले आहेत। इथं थंडी भरपूर असून लोक एक घेऊन आपले वोटिंग देत आहेत। आपण बघू शकता मागं काही गर्दी नाहीये। आता धीरे धीरे लोक जसजशी थंडी कमी होत आहे तसे लोक येत आहे। सावित्रीबाई फुले महात्मा इथं हे वार्ड नंबर 1 चं वोटिंग आहे आणि बाकीचे आपण तिकडे आहे। बार्शीटाकली नगर पंचायत चुनाव के लिए नगराध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार और नगर सेवक पद के लिए 87 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी। नगर सेवक पद के लिए 17 वार्डों में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। वार्डवार उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्थानीय जानकारों का मानना है कि यह चुनाव राजनीतिक रूप से रोमांचक होगा। राजेश वजीरे चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में और राहुल कंकाल सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य देख रहे हैं और पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से निगरानी रखी गई है। सुबह से ही मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर भीड़ लगा रखी है और युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यह हमारे प्रतिनिधि आजम खान द्वारा लिया गया जायजा है। मधील नॉर्थ इथं मतदान करीता आलेला आहे आणि पहिले लग्नाच्या अगोदर हा मतदान करीता इथं आलेला आहे। आपण या नॉर्थ बोलू। नाव सांगा। माझं नाव अंकुश राजेश ठाक, मी वार्ड क्रमांक 4 चा रहिवासी असून बार्शीटाकली येथील लोकशाही बळकट करण्यासाठी मी माझ्या लग्नाचा वेळ काढून इथं मतदान करायसाठी आलेलो आहे। तरी मी सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की सर्वांनी मतदान हे करायलाच पाहिजे। हे तुमचे 4 नंबर वाटचे आहेत ना नवरदेव? ते वेळात वेळ काढून आज मतदान करायला आले। आमच्याकडून त्यांना लग्नाच्या हार्दिक शुभेच्छा। बार्शीटाकली तालुका प्रतिनिधी आझम खान इथं मराठी मुलांची शाळा इथं एकूण 5 बूथ आहेत। तर हे 5 बूथ कोणकोणते आहेत, कोणते वार्ड आहेत हे आपण बार्शीटाकलीचे सीओ साहेब यांच्याकडून जाणून घेऊ। सीओ साहेब इथं कोणकोणते 5 बूथ आहेत? बार्शीटाकली नगरपंचायत क्षेत्रात एकूण 28 बूथ आहेत। त्यापैकी सर्वाधिक बूथ हे 5 जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा येथे आहेत। तर ते 5 बूथ पैकी प्रभाग क्रमांक 6 चे 2 बूथ आहेत, प्रभाग क्रमांक 13 चे 2 बूथ आहेत आणि एक प्रभाग क्रमांक 7 चा बूथ आहे। इथं लोक येतात व्यवस्थित इलेक्शन करीता। सकाळी 7:30 पासूनच मतदारांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे आणि शांततेत सुरू आहे। बार्शीटाकली तालुका प्रतिनिधी आजम खान। अमरावती जिले की दरियापुर नगर परिषद के चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं की उपस्थिति रही। आज सुबह से मतदान केंद्रों पर कतारें देखने को मिल रही हैं। नगर परिषद चुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा बन गई है। 25 सीटों पर कौन से नगर सेवक विजयी होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।
अमरावती जिले की दरियापुर नगर परिषद के लिए दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के कई दौर चले। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि शहर का विकास कौन करेगा। नगराध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और 25 सीटों के लिए 169 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में खड़े हैं। आज सुबह से ही मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर भीड़ लगा रखी है। मतदाताओं में उत्साह है और युवा सुबह की ठंड में मतदान करने के लिए केंद्र पर पहुंचे हैं। दरियापुर में कितने प्रतिशत मतदान होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर सुबह से शुरू हुआ मतदान दोपहर में तेज होने का अनुमान है। बादल छाए रहने के कारण ठंड थोड़ी कम हुई है, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना और बढ़ गई है। चार नगर परिषदों के साथ बार्शी टाकली नगर पंचायत में आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इस क्षेत्र के मतदाता आज अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेल्हारा तालुका के हिवरखेड़ के सशस्त्र सीमा बल में देश की सेवा कर रहे जवान अजय रामदास वनतकार ने अपनी शादी के दिन फेरे लेने से पहले लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए अपना मतदान का अधिकार निभाया। लोकल स्वराज्य संस्थाओं से लेकर लोकसभा चुनावों तक हर मत महत्वपूर्ण होता है। हर किसी को मतदान करना चाहिए, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। साथ ही मत के माध्यम से परिवर्तन लाने का जो अधिकार मिला है वह निभाया ही जाना चाहिए। और भारतीय सैन्य बल के जवानों को इस संदर्भ में कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अजय बनतकार ने मतदान किया, साथ ही अन्य नागरिकों से भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने की अपील की। जर माझं आज लग्न असल्यावरही मी जर मतदान करायला आलेलो आहे, तर माझं सर्व नागरिकांना हेच एक आव्हान आहे की तुम्ही सर्व कोणतंही तुमचं कितीही महत्त्वाचं काम असल्यावरही तुम्ही आधी मतदान करा, नंतर तुमची सर्व महत्त्वाची कामं। एक नागरिकांचा हक्क म्हटलं तरी चालेल याला मतदानाला, तर तुम्ही सर्वात पहिले मतदान करा, नंतर तुमचे पर्सनल जेही कामं पर्सनल आहेत, तुमची समजा महत्त्वाची कामं आहेत ते नंतर करा। कारण मी जर लग्नाआधी मतदान करायला आलो आहे तर तुम्ही पण मतदान करावं। नमस्कार, आमचे हे जे मेहुणे आहेत आज यांचं लग्न आहे आणि लग्नाच्या आधी यांनी मतदानाचा हक्क बजावला आणि हे SSB मध्ये देशाची सेवा करतायत आणि माझं सगळं नागरिकांना आव्हान आहे की यांनी हे जे देशाची सेवा करून मतदानासाठी हक्क बजावला, तर तुम्ही आपल्या गावाच्या विकासासाठी तसंच आपल्या देशाच्या विकासासाठी, देशाला बळकट करण्यासाठी तुम्ही नक्की मतदान करा। वहदते इस्लामी अकोला और वहदते फाउंडेशन अकोला के संयुक्त तत्वावधान से 30 नवंबर इतवार को महिलाओं के लिए एक विशाल सिर्फ लेडीज के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का सफल आयोजन किया गया। वहदते इस्लामी की ओर से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। यह स्वास्थ्य शिविर शहर के बदर फंक्शन हॉल हमजा प्लॉट अकोला में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। शिविर में महिलाओं के स्वास्थ्य को समर्पित विशेषज्ञ महिला डॉक्टरों की एक टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की। जांच करने वाले प्रमुख डॉक्टरों में शामिल थे डॉक्टर फरहाना अंसारी, डॉक्टर इशरत खान, डॉक्टर मारिया तबस्सुम, डॉक्टर राहिमीन अख्तर, डॉक्टर साइमा तबस्सुम, डॉक्टर सबाहत सुल्ताना, डॉक्टर सीमा रिजवी ने जांच की। कैंप का उद्देश्य और पहल पर वहदते इस्लामी अकोला के आयोजकों ने बताया कि इस निःशुल्क शिविर का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके की महिलाओं को उनके दरवाजे पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श और जांच की सुविधा उपलब्ध कराना था। स्वस्थ नारी परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए उसका स्वस्थ रहना परिवार के लिए जरूरी होता है। आयोजकों ने इस्लाम की शिक्षा को भी उद्धृत किया। शिविर में सामान्य जांच, त्वचा रोग, स्त्री रोग और दंत चिकित्सा समेत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर मुफ्त सलाह, चेकअप और उपचार प्रदान किया गया, जिससे स्थानीय महिलाओं को काफी राहत मिली। इस अवसर पर लाखों रुपए की उपलब्ध दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। वहदते इस्लामी और वहदते फाउंडेशन इस प्रयास की स्थानीय निवासियों ने सराहना की और इस तरह के परोपकारी कार्यों को जारी रखने की अपील की। कैंप को सफल बनाने में वहदते इस्लामी और वहदते फाउंडेशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना अनमोल योगदान दिया। RRC न्यूज के लिए अकोला महाराष्ट्र से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट।
आज बतारीख 30 नवंबर हमजा प्लॉट में वहदत इस्लामी हिंद की तरफ से एक हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है जो स्पेशली फीमेल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ तमाम फीमेल डॉक्टर्स फीमेल्स का फ्री एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं और उनको मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की जा रही है। मैं डॉक्टर फरहाना अंसारी, MBBS MD स्किन, मैं यहाँ स्किन की तमाम बीमारियों का इलाज और साथ ही फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। साथ ही अलग अलग शोबों से जैसे डेंटिस्ट और जनरल फिजिशियन और दूसरे जनरल डॉक्टर्स वगैरह सब फीमेल्स का यहाँ पे चेकअप किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहदत इस्लामी एक दीनी तहरीक है, दीनी तंजीम है और इस दीनी तंजीम के तहत हम अकोला यूनिट की तरफ से मुख्तलिफ शोबे जात में हैं तो काम करते हैं और खिदमत खल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अलग अलग मुख्तलिफ प्रोग्राम भी हम अरेंज करते हैं। और आज का ये जो हेल्थ कैंप है और ये जो चेकअप है खवातीन का, उसी की एक कड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुख्तलिफ तमाम ही किस्म के डॉक्टर्स को इनवाइट किया गया है, डेंटिस्ट को इनवाइट किया गया, स्किन स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन वगैरह तमाम ही लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया। इसके अलावा हम खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए भी अलग अलग मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग जगह एरिया वाइज है तो प्रोग्राम्स लेते हैं। सावरा से वडाली देशमुख तक के नागरिकों को मुख्य बाजार पेट और किसानों को खेतों में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता खड्डेदार हो गया है। पिछले 5-6 महीने में विधायक निधि से इस रोड का चौड़ीकरण और डामरीकरण का काम हुआ। निर्माण विभाग को इस क्षेत्र के लोगों की समस्या दूर करनी चाहिए, अन्यथा रास्ता रोको करेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई है। सावरा से वडाली देशमुख तक जाने वाला यह एकमात्र रास्ता गड्ढों से भर गया है। दरियापुर मार्ग से अंजनगांव से कुटासा दही हंडा होकर अकोला जाने के लिए यह एक शॉर्टकट है, इसलिए यातायात का दबाव भी बढ़ गया है। सावरा गांव से आते समय पहला पुल पड़ता है, जिसका काम पिछले 1 से 1.5 वर्ष से अटका हुआ है। सामने वाले दूसरे पुल का काम हाल ही में पूरा हुआ, लेकिन उसकी एक ओर की मिट्टी धंस गई है। सड़क के बीच बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और ठेकेदार ने अब तक सड़क के किनारे भराई भी नहीं की है। इस पर घटिया निर्माण की शिकायतें न केवल नागरिक बल्कि सरपंच व जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। अगर निर्माण विभाग के अभियंताओं ने शुरू से ध्यान दिया होता तो बार बार शिकायतें नहीं होती। असंख्य दुर्घटनाएं हुई, कपास से भरे ट्रैक्टर पलट गए, कई लोग घायल हुए। इस यातना से मुक्ति दिलाने की मांग लगातार उठ रही है। वडाळी देशमुख या रस्त्यावर गेल्या 6 महिन्याच्या आधी रपट्याचे काम झाले होते, परंतु 2 महिन्यातच तो रपटा पूर्णपणे खराब झालेला आहे। निकृष्ट दर्जाचे काम इथे करण्यात आलेले आहे आणि गेल्या महिन्याभरापासून रस्त्यावर खूप अपघात होत आहेत आणि अपघाताचे सत्र हे चालूच आहे। तरी संबंधित बांधकाम विभाग आणि संबंधित ठेकेदार यांनी या कामाची दखल घ्यावी आणि ते पुन्हा दुरुस्त करून द्यावेत। अशा संबंधित जर कारवाई याच्यावर जर करण्यात आलेली नाही तर शेतकरी आंदोलनाचा इशारा करत आहेत। वडाळी ते सावरा जो 5 किलोमीटरचा रोड बनलेला आहे, हा गेल्या वर्षी खडीकरण झाला व तदनंतर डांबरीकरण झाला, परंतु खडीकरण आणि डांबरीकरण करत असताना यामध्ये खूप मोठ्या स्वरूपाचा भ्रष्टाचार झाला असं सामान्य जनता नेहमीच ओरडते। परंतु प्रत्यक्ष या रोडवर पाहिलं असता अक्षम्य असे खड्डे पडलेले आहेत। एक खड्डा तर असा आहे की त्यात ट्रॅक्टरसुद्धा पलटी झाला काल, परंतु BNCचे या जीव घेण्या प्रकाराकडे कुठलेच लक्ष नाही। अक्षम्य ही BNC लोकांच्या जीवावर उठलेली आहे। ठेकेदारांनी जो मलिदा खायचा होता तो खाऊन गेला, परंतु BNCचे यामध्ये काहीतरी साटेलोटे आहे असेच आम्हा सामान्य जनतेला वाटते आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए नगर परिषदों के चुनाव। अब 18 दिन बाद आएगा चुनाव का नतीजा। बुल्ढाना में विधायक के बेटे ने फर्जी मतदाता को भगाया तो अकोट में पैसे बांटने के आरोप पर हुई नोकझोंक। पहले नगर परिषद चुनाव के उत्साह पर फिरा पानी। भीड़ ने बच्चों को अगवा करने वाले को जमकर पीटा।
कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी पर आयुक्त मेहरबान क्यों? नियमों का उल्लंघन होने पर भी ठेका रद्द करने की जरूरत नहीं। पुलिस भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी, जिन्होंने आवेदन नहीं किया वे अब जरूर आवेदन करें। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।